नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आज के इस फेसबुक पेज पे आप सभी व्यूअर्स का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आपको इंतजार होगा कि आज जो बजट में क्या कुछ निकल कर आया, क्या कुछ महंगा हुआ है और क्या कुछ सस्ता हुआ है, वो आज हम इस फेसबुक लाइव में डिस्कस करने वाले। दोस्तों, जब बजट के पेश होने से पहले हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आने वाली है। ये सब चीज़ें देख कर हम सोच रहे थे कि क्या क्या महंगा होगा, क्या क्या सस्ता होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो महंगी हुई है और सस्ती भी हुई है, तो इन पर एक बार नजर डालेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। तो पहले हम लोग दोस्तों आपको बता दें कि टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव, टीवी, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक वाहन अब सस्ते होंगे। तो मतलब आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं वो अब सस्ते होंगे। तो बहुत अच्छा मौका है दोस्तों, आप ले सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, या अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं या फिर किसी को देना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन बाय दिस, ठीक है। और कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हुई है या महंगी हुई है वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी चीज़ है कि जिन लोगों की सालाना इनकम, एनुअल इनकम जो 7 लाख रुपए है, अब उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उनकी ज़्यादा इनकम है, उससे ज़्यादा, तो डेफिनेटली उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी अभी हमने जिनके बारे में बातचीत की है। लेकिन आपको पहले के कंपैरिजन में बता दूं तो पहले के मुकाबले ये सीमा जो थी वो 5 लाख रुपए हुआ करती थी, जो बढ़ाकर अब 7 लाख कर दी। तो पहले के मुकाबले अगर देखे जाए तो 5 लाख रुपए तक अगर किसी की एनुअल सैलरी है तो उससे टैक्स नहीं देना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अब जिसकी सैलरी 7 लाख रुपए तक है, एनुअल इनकम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अब उन्हें किसी भी तरह की कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और चीज़ों पे एक एक करके नजर डालते हैं। तो हमने दो चीज़ों पे फिलहाल के लिए नजर डाली है। एक तो हो गया टैक्स स्लैब की हम लोगों ने बात की है, और दूसरा कि एनुअल इनकम पे क्या टैक्स कुछ लगना है, कितने पे लगे, ये चीज़ें हम लोगों ने बात की है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। अब आपको बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या कुछ ऐलान किया है। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो बजट आया है वो कहीं ना कहीं हर वर्ग पर, हर कैटेगरी के लोगों के लिए रखा गया है, ध्यान में रखकर ये इस पूरे बजट को तैयार किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों, पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो जो पिछले साल के जो बजट रहे हैं, बहुत मतलब जो लिखा से ऐसे ही जा रहा था, सारा जो बजट था कॉपी, मतलब बहुत बोरिंग था बजट, और कुछ खास बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस बार के बजट में निकल कर आई है, क्योंकि आम लोगों के लिए बहुत अच्छा इस बार कह रहे हैं कि निकल कर आए, क्योंकि हर कैटेगरी के लोगों का ध्यान जो है इस बार के बजट में रखा गया है, ठीक है। तो हमने भी बात की है गैजेट्स के बारे में, ठीक है। टैक्स स्लैब किस तरीके का रहा है वो उसको लेकर हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या कुछ ऐलान किया है। जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। तो मतलब ये जो सीमा जो है, ये जो दायरा जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो 4.5 लाख हुआ करता था पहले, अब इसको 9 लाख रुपए कर दिया गया है, ठीक है। तो अब सीमा बढ़ा दी, तो अच्छी खबर है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पिछली बार दोस्तों ये था कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे ना, वो बहुत ज़्यादा महंगे हुआ करते थे और लोगों ने उस चीज़ को कंज्यूम करना भी कम कर दिया था। हालांकि जो अफोर्ड कर सकते थे वो तो खरीद सकते थे, लेकिन शायद पिछली बार काफ़ी लोगों ने कम कर दिया था। लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छी खबर इसको लेकर, गैजेट्स को लेकर सामने आई है। आपको बता दूं कि मोबाइल और टीवी के दाम अब सस्ते होंगे। तो मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ले सकते हो, तो इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स है वो कहीं ना कहीं अब सस्ते हुए दिखाई देंगे। तो आप ले सकते हैं, अपने दोस्तों को गिफ्ट्स भी कर सकते हैं, और अगर आपको अपने लिए पर्सनली लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कि हमने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात। चलिए अब बात करते हैं कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। तो मतलब जो कृषि ऋण है, जो लोन जिसे हम लोग कहते हैं, अब उसको बढ़ा दिया गया है। तो मतलब किसानों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत टाइम से ना किसान हमेशा से ये कह रहे थे कि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, लेकिन सरकार ने किसानों का भी विशेष ध्यान इस बार जो है वो रखा है। तो आप देख सकते हैं जो ऋण सीमा है, जो ऋण लक्ष्य है, उसको बढ़ा दिया गया है। तो आपको मैं बता दूं कि 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, ठीक है। तो ये तो किसानों की बात है। और मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, मैं सिर्फ यहाँ पे किसी बिजनेसमैन या किसी की बात नहीं कर रही हूँ। जो आप और हम जैसे लोग हैं, आम लोग जो है, हम उनकी बात करें इस फेसबुक लाइव सेशन में, ठीक है। तो हम आम जन के लिए क्या कुछ खास है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा।
चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि महिला सम्मान बचत पत्र की योजना जो है वो अब शुरुआत की जाएगी इसकी, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी खबर है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो योजना है इसके बारे में कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि महिला सम्मान बचत पत्र ये योजना जो है वो शुरू कर दी जाएगी। और आपको मैं ये बता दूं कि इसमें क्या कुछ है कि इसमें महिलाओं के बारे में ये है कि महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का अब ब्याज मिलेगा। तो मतलब जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दिया गया है, इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलने वाला है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं जो हाउसवाइफ है या फिर जो महिलाएं हैं, ठीक है, तो वो सेविंग अच्छे मोड पे कर सकते हैं। तो मतलब आप देख सकते हैं कि इस बार जो सरकार ने हर कैटेगरी के लोगों पर ध्यान रखा है और क्या कुछ निकल कर सामने आया ये तो मैं आपके सामने रख ही रही हूँ कि बजट इस बार का किस तरीके का रहा है। तो मतलब आप देख सकते हैं जैसे कि पहले भी यही कहा जा रहा था कि मिडिल क्लास फैमिली पर सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है इस बार के बजट में। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें देखकर ही हमें यही लग रहा है कि मिडिल क्लास फैमिली पर ही इस बार फोकस रखा गया है। क्योंकि आपको मैं ये बता दूं कि निर्मला सीतारमण ने पिछले काफ़ी टाइम पहले ये बोला था कि मैं मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मिडिल क्लास फैमिली पर सबसे ज़्यादा फोकस जो इस बार रखा गया है, क्योंकि सुबह से हम लोग अर्थशास्त्रियों से, इकोनॉमिस्ट से बातचीत करें तो इस बार सभी लोग यही कह रहे थे कि मिडिल क्लास फैमिली पर सबसे ज़्यादा फोकस रखेगा। और यही बात इस बार बजट में जब हम लोगों ने सुना, बहुत देर तक बजट चला, 1-1.5 घंटा करीब चला होगा, हमने सुना और सच ये बात जो है कहीं ना कहीं सच होती हुई दिखाई दे रही है। तो मतलब ये कह सकते हैं जो एक वादा सरकार ने किया था वो कहीं ना कहीं अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा। और दोस्तों एक कैटेगरी और इसमें इंक्लूड करना चाहूँगी हेल्थ सेक्टर की। अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें और मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो भी अब खोले जाएंगे। मतलब 157 मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी खुले हुए हैं 2014 से, लेकिन अब मेडिकल कॉलेज और बढ़ जाएंगे, मतलब डबल हो जाएंगे। जो संख्या है ना 157, इतने ही और अब मेडिकल कॉलेजेस जो हैं खोले जाएंगे। तो मतलब आप देख सकते हैं कि कोरोना काल के बाद कितनी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हुई थी और इस टाइम पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के चलते लोगों की डेथ भी हो गई थी। तो अब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखा गया, सरकार ने पूरी तैयारी के साथ ये बजट जो है वो बनाया गया है। और आप देख सकते हैं, चाहो तो आप गूगल पे भी देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इसमें मेंशन है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी इमेंस चीज़ें हैं जो इस बजट में पेश की गई हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस 5-6 मिनट के लाइव सेशन में थोड़ा डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें आपके और मेरे से जो रूबरू होती है या आपके और मेरे से जो जुड़ी हुई हैं वो चीज़ें आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी थी बजट की मोटी मोटी बातें कि क्या कुछ खास रहा आम लोगों के लिए। चलिए फिलहाल के लिए मेरे साथ इस लाइव सेशन में बस इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।